हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खास और बहुत ही शानदार क्लास के साथ में। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए इस प्यारी सी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी सामने ध्यान देते रहेंगे और हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आज की क्लास में हम लोग सीख भी लेंगे। और प्यारे बच्चों, हमारी जो वोकेबलरी की आज की क्लास है वो प्यारे बच्चों क्लास नंबर 14 है। यानी कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इसके पहले प्यारे बच्चों 13 क्लासेस को बैक टू बैक बहुत अच्छे तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ा, हर एक वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिया। और प्यारे बच्चों, हम लोग आज आ पहुंचे हैं 14th नंबर क्लास में। तो प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए आज की क्लास के फर्स्ट नंबर वर्ड की, तो फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है चैरिटेबल। क्या प्यारे बच्चों, चैरिटेबल, ये फर्स्ट नंबर वर्ड लिखा हुआ है जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। जिसकी प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा बाउंटीफुल। क्या प्यारे बच्चों, बाउंटीफुल। और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों हो जाएगा दानी या फिर उधार, हम लोग कह सकते हैं। और प्यारे बच्चों, दानी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो दान करता रहता है। और प्यारे बच्चों, दान में हम कुछ भी दे सकते हैं प्यारे बच्चों, धन दे सकते हैं, खाने की कोई चीज दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसा व्यक्ति जिसको दान प्यारे बच्चों जो देता है उसको हम क्या कहते हैं, दानी कहते हैं, या फिर हम उदार भी उसको कह सकते हैं। और इंग्लिश में प्यारे बच्चों उसका वर्ड क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश में हो जाएगा चैरिटेबल। सेकंड नंबर प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर लिखा हुआ है चार्टर। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, चार्टर लिखा हुआ है, जो कि नाउन के रूप में बेसिकली हमारा यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं इसके इंग्लिश मीनिंग की, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग टाइटल। क्या प्यारे बच्चों, डॉक्यूमेंट ग्रांटिंग टाइटल प्यारे बच्चों, ये इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा। और हिंदी में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अधिकार पत्र। यानी प्यारे बच्चों, एक ऐसा पत्र दिया जाए जिसमें प्यारे बच्चों आपके पास में अधिकार हो किसी भी चीज के लिए, तो प्यारे बच्चों उसको कहेंगे अधिकार पत्र। और इंग्लिश में प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, तो इंग्लिश में कहेंगे चार्टर। थर्ड नंबर प्यारे बच्चों देखेंगे, थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर लिखा हुआ है कार्टोग्राफी। क्या प्यारे बच्चों, कार्टोग्राफी लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों, ये नाउन के रूप में आपका यूज किया जाता है। और इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी मैप मेकिंग आर्ट। क्या परिवार, क्या रे बच्चों, तो इसकी इंग्लिश मीनिंग होगी मैप मेकिंग आर्ट। प्यारे बच्चों, इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी। और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चे क्या होगी, तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा मानचित्र बनाने की विद्या। क्या प्यारे बच्चों, मानचित्र बनाने की विद्या। यानी प्यारे बच्चों, जो हम लोग मैप वगैरह बनाते हैं, तो वो प्यारे बच्चों जो विद्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्टोग्राफी। ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगला प्यारे बच्चों देखेंगे फोर्थ नंबर वर्ड, फोर्थ नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों चेरी। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, चेरी लिखा हुआ है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है कॉटियस। प्यारे बच्चों क्या होती है, कॉटियस होती है इसकी इंग्लिश मीनिंग। और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों क्या होती है, सावधान या फिर सचेत भी हम लोग कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे, फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है चेज। प्यारे बच्चों, चेज लिखा हुआ है, जो कि प्यारे बच्चों आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अरे किस रूप में छोटे, तो इसको यूज करते हैं हम लोग वर्ब के रूप में, जिसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी टू ड्राइव अवे। क्या मेरे लाल, टू ड्राइव अवे इसकी इंग्लिश मीनिंग हो जाएगी। और मैं अगर बात करूं हिंदी मीनिंग की, तो प्यारे बच्चों इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पीछा करना। क्या होगी छोटे, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पीछा करना। सिक्स नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों चैटर। क्या लिखा हुआ है, चैटर लिखा हुआ है, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है टॉक आइडली। क्या प्यारे बच्चों, टॉक आइडली इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी में होती है बकवाद करना। क्या प्यारे बच्चों, बकवाद करना, ये इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है। यानी प्यारे बच्चों बेफजूल की बातें करना, ऐसी बातें करना जिसका कोई भी सेंस नहीं है प्यारे बच्चों, तो उसको हम कहते हैं बकवाद करना। ठीक है, अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों सेवंथ नंबर, सेवंथ नंबर लिखा हुआ है चीप। प्यारे बच्चों, जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में बेसिकली यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, लो इन प्राइस। क्या प्यारे बच्चों, लो इन प्राइस, यानी प्यारे बच्चों जिसका मूल्य जो हो वो बहुत कम हो, उसको हम हिंदी में कहते हैं सस्ता, या फिर हम बोल देते हैं घटिया है प्यारे बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका चीप। अगला लिखा हुआ है लास्ट नंबर पर बच्चों एट्थ नंबर, ये पर बच्चों लिखा हुआ है चीट, जिसकी पर बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है टू डिसीव। क्या होती है पर बच्चों, टू डिसीव इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है। और हिंदी मीनिंग पर बच्चों क्या होती है, धोखा देना। अरे क्या होती है मेरे लाल, तो हिंदी मीनिंग इसकी हो जाती है धोखा देना। आई होप आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब फटाफट से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो मेरे साथ में बोलते रहना और कॉपी पर नोट डाउन करते रहना। तो प्यारे बच्चों फर्स्ट नंबर वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, तो फर्स्ट नंबर वर्ड आपका लिखा हुआ है चैरिटेबल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग छोटे क्या होती
होती है तो हिंदी मीनिंग हो जाती है दानी या फिर उदार भी हम लोग कह सकते हैं। इतना समझ में आया। सेकंड नंबर पर बच्चों क्या लिखा हो, तो सेकंड नंबर लिखा हुआ है चार्टर पर बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अधिकार पत्र। अरे क्या होती है बबुआ, तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है अधिकार पत्र। अरे जान पा रहे हो कि नहीं जान पा रहे हो, बहुत ही शानदार। थर्ड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर लिखा हुआ कार्टोग्राफी। अरे क्या छोटे, तो थर्ड नंबर लिखा हुआ है कार्टोग्राफी, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है मानचित्र बनाने की विद्या। मानचित्र यानी कि प्यारे बच्चों मैप। मानचित्र को इंग्लिश में क्या क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो इसको मैप कहेंगे। और आप लोग कमेंट करके अभी बताएंगे कि मैप प्यारे बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं। तो मानचित्र बनाने की विद्या को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला प्यारे बच्चों लिखा हुआ फोर्थ नंबर चेरी लिखा हुआ, जो कि प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग देता है सावधान। क्या प्यारे बच्चों, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा सावधान। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है चेज, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पीछा करना। लेकिन तुम कभी किसी का पीछा मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ज्यादा अगर पीछा करोगे तो तुम भी कभी चक्कर में फंस सकते हो। तो प्यारे बच्चों इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी पीछा करना। सिक्स नंबर लिखा हुआ है चैटर प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है बकवाद करना। तो बकवाद मत करना, केवल वो बातें करना जो रेलेवेंट है, जो सही है, जो सच है प्यारे बच्चों, वो बातें करना। आप लोग बकवाद मत करना, देयर इज नो बकवास। आगे प्यारे बच्चों सेवंथ नंबर लिखा हुआ है चीप, जिसकी प्यारे बच्चों हिंदी मीनिंग होती है सस्ता। और यूजुअली हम घटिया भी बोल देते हैं, कहते हैं सस्ता होगा तो घटिया ही लेके आए होगे, कुछ ढंग का पैसा खर्च करते तो अच्छी चीज मिल जाती, तो हम लोग घटिया भी बोल देते हैं प्यारे बच्चों। अगला लिखा हुआ है एट्थ नंबर चीट। क्या लिखा हुआ है मेरे लाल, चीट लिखा हुआ है, जिसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, धोखा देना। क्या हो जाएगी, धोखा देना। आई होप ये वर्ड्स तो सभी को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अभी हम लोग कुछ और भी वर्ड्स सीखेंगे, तो सभी सामने ध्यान देते रहना, मुस्कुराते रहना और क्लास को एंजॉय करते रहना। तो प्यारे बच्चों आप सभी सामने ध्यान देंगे। और प्यारे बच्चों हम आज की क्लास के जो बचे हुए शब्द हैं उनको भी प्यारे बच्चों पिछले ही शब्दों की तरीके से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर बात करी जाए आज की क्लास के 9th नंबर वर्ड की, तो प्यारे बच्चों 9th नंबर वर्ड लिखा हुआ है चेक। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, चेक लिखा हुआ है, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। और इंग्लिश मीनिंग इसका क्या हो जाएगा, तो इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा टू री एग्जाम प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा, टू री एग्जाम प्यारे बच्चों। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, जांचना। क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, जांचना, या हम कह सकते हैं जांच करना प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर लिखा हुआ है चीर प्यारे बच्चों। क्या लिखा हुआ है, चीर लिखा हुआ है, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। अगर इंग्लिश मीनिंग देखा जाए प्यारे बच्चों, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा मेक जॉयफुल। क्या होगी छोटे, तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा मेक जॉयफुल प्यारे बच्चों। और हिंदी मीनिंग की अगर बात करी जाए तो हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रसन्न करना, खुश करना भी हम लोग कह सकते हैं। 11th नंबर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है चीरफुल। क्या लिखा हुआ है, चीरफुल। और ये शब्द प्यारे बच्चों आपका एग्जेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है इन गुड स्पिरिट। स्पिरिट प्यारे बच्चों क्या होती है, इन गुड स्पिरिट्स प्यारे बच्चों, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। और हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, खुश। क्या हो जाएगा छोटे, खुश, या हम प्रसन्न भी कह सकते हैं। अगला ध्यान देंगे 12 नंबर लिखा हुआ है चेक प्यारे बच्चों। यहां पर भी चेक है लेकिन यहां पर भी चेक है, लेकिन प्यारे बच्चों दोनों में डिफरेंस है स्पेलिंग में प्यारे बच्चों। बोलने में तो सेम है लेकिन स्पेलिंग प्यारे बच्चों अलग अलग है और मीनिंग भी इसका अलग अलग है। यहां पर चेक का मीनिंग प्यारे बच्चों क्या है, रिटर्न ऑर्डर टू बैंकर फॉर मनी। क्या क्या है प्यारे बच्चों, रिटर्न ऑर्डर टू बैंकर फॉर मनी, यानी प्यारे बच्चों जब हमको बैंक से पैसा चाहिए होता है तो हम रिटर्न प्यारे बच्चों जब लिख कर देते हैं तो उसको हम कह देते हैं चेक। क्या कहते हैं प्यारे छोटे, उसको कह देते हैं हम लोग चेक। अब क्लियर हो गया होगा। अब प्यारे बच्चों देखेंगे 13 नंबर लिखा हुआ है चेस्टनट प्यारे बच्चों, जो कि आपका नाउन के रूप में यूज किया जाता है। और प्यारे बच्चों इसकी इंग्लिश मीनिंग होती है ट्री विद एडिबल फ्रूट्स। क्या प्यारे बच्चों, ट्री विद एडिबल फ्रूट्स होती है प्यारे बच्चों। और हिंदी में इसको कहते हैं अखरोट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अखरोट। अगला ध्यान देंगे प्यारे बच्चों 14th नंबर लिखा हुआ है चाइल्ड प्यारे बच्चों, जो आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग होती है प्यारे बच्चों टू स्कोल्ड। क्या प्यारे बच्चों, टू स्कोल्ड इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। और हिंदी मीनिंग होता है फटकारना, या हम डांटना भी कह सकते हैं। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों 15 नंबर लिखा हुआ है चीफ प्यारे बच्चों, जो कि आपका एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसकी प्यारे बच्चों इंग्लिश मीनिंग होती है हेड। क्या होती है छोटे, इंग्लिश मीनिंग होती है हेड। और हिंदी मीनिंग प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्रधान। लास्ट नंबर देखेंगे, लास्ट नंबर लिखा हुआ है चैट प्यारे बच्चों, जो कि आपका वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, जिसकी इंग्लिश मीनिंग प्यारे बच्चों क्या होता है, टू टॉक फेमिलियरली प्यारे बच्चों, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है। और हिंदी प्यारे बच्चों मीनिंग क्या होता है, हिल मिलकर बातें करना। ये प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका हिंदी मीनिंग। अब प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हर एक वर्ड को पढ़ेंगे और रिवाइज करते चलेंगे प्यारे बच्चों। तो 9 नंबर लिखा हुआ है प्यारे बच्चों चेक, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है जांचना प्यारे बच्चों। क्या होती है, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है जांचना प्यारे बच्चों। 10 नंबर लिखा है प्यारे बच्चों चीर, जिसकी हिंदी मीनिंग छोटे होती है प्रसन्न करना, या फिर हम कह सकते हैं खुश करना प्यारे बच्चों, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों 11th नंबर लिखा हुआ है चीरफुल प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है खुश, या हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों प्रसन्न। प्रसन्न भी कह सकते हैं और खुश भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, दोनों का मतलब एक ही है।
12 नंबर लिखा है प्यारे बच्चों चेक, जिसकी हिंदी मीनिंग तो चेक ही होती है, और मैंने बताया कि चेक होता है क्या प्यारे बच्चों, रिटर्न ऑर्डर टू बैंकर फॉर मनी, यानी प्यारे बच्चों जब आपको बैंक से पैसा चाहिए होता है तो बैंकर को प्यारे बच्चों आप रिटर्न जो ऑर्डर देते हो उसको ही क्या बोला जाता है, चेक बोला जाता है। अगला देखेंगे 13 नंबर लिखा हुआ है चेस्टनट प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है अखरोट। 14 नंबर लिखा हुआ है चाइल्ड प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है फटकारना। क्या होती है छोटे, तो इसकी हिंदी मीनिंग हो जाती है फटकारना या डांटना भी प्यारे बच्चों हम लोग कह सकते हैं। 15 नंबर लिखा हुआ है चीफ प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है प्रधान। क्या होती है छोटे, हिंदी मीनिंग होती है प्रधान। 16 नंबर लिखा हुआ है चैट प्यारे बच्चों, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है हिल मिलकर बातें करना। आई होप आप सभी को आज की 14 नंबर वोकेबलरी की क्लास पिछली क्लासों की तरीके से बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। हर एक वर्ड को प्यारे बच्चों आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। प्यारे बच्चों जितनी ज्यादा आप सभी को वोकैबुलरीज तैयार हो जाएंगी उतना ज्यादा प्यारे बच्चों इंग्लिश बोलने में मेहनत आपको कम करनी पड़ेगी। अरे क्या करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, यानी जितने आपको इंग्लिश वर्ड के मीनिंग याद होंगे उतना अच्छे तरीके से आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग इन क्लासेस को बैक टू बैक बहुत अच्छे तरीके से देखते रहना, रिवाइज करते रहना। कोई वर्ड प्यारे बच्चों अगर समझ में नहीं आता तो कमेंट में आप लोग पूछ भी सकते हैं। और प्यारे बच्चों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा, मैक्सिमम प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा। कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों जितने भी आपके रिसोर्स है सब जगह प्यारे बच्चों इसको फैला दीजिएगा। और प्यारे बच्चों आप सभी का इस प्यारी सी शानदार सी और धमाकेदार क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।